तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो सूत्रा बीस्ट होता है वो जब वहां पर अपने फुल पावर के साथ अटैक करता है डिवाइन बोर के ऊपर, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वहां सोवुल भागता हुआ उस गड्ढे की जगह के ऊपर जाता है उन्हें देखने के लिए कि क्या वो दोनों जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। तो वो दोनों बीस्ट मर चुके होते हैं। तो वहां सोवुल वहां पर जाने के बाद देख रहा होता है, कहता है कि दोनों तो मर चुके हैं। फिर साथ ही हमारा सोवुल नीचे उतर आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इंटरमीडिएट लेवल के जो बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक नी डैन होती है, यानी कि एक कोर होती है। उस कोर को हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी पिल्स बनाने के लिए। तो सोवुल नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद उस बोर की बॉडी को चेक करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे वहां पर एक नीडैन मिल जाती है। वो स्कोर को रख लेता है और कहता है कि ये यहाँ पर एक पिल बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी और साथ ही यहाँ पर एक डिवाइन वेपन बनाने में भी काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। डिवाइन वेपन और एक शील्ड बनाने के लिए मुझे लगता है कि सूत्रा बीस्ट के पंख ठीक रहेंगे। इसके पंख भी यहाँ पर से काट कर ले जाता हूँ। तो वहां सोवुल जो होता है उसके पंख भी काट लेता है और साथ ही उसी साइड के ऊपर वो लाइट फ्लावर भी मिल जाता है और वो कहता है कि ये क्या, ये लाइट फ्लावर तो मैंने नीचे फेंका था। इसका मतलब यह है कि ये बीस्ट जो है ये वाकई में लाइट फ्लावर की कदर करता है और यहाँ पर उसे नीचे से पकड़कर लेकर आया था। मैंने यहाँ पर लाइट फ्लावर को भी हासिल कर लिया। जैसे ही वो गड्ढे को चढ़ के ऊपर आता है तो वहां पर से कुछ स्पिरिट स्टोन्स भी दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स भी हैं। हालांकि ये सारे के सारे लो लेवल के स्पिरिट स्टोन्स हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे हैं। चलो यहाँ पर से स्पिरिट स्टोन्स को भी ले लेता हूँ। आज तो यहाँ पर काफी कुछ मिल गया है। एक डीडैन मिल गई है, साथ में यहाँ पर लाइट फ्लावर मिल गया और साथ ही यहाँ पर मुझे यहाँ पर सूत्रा बीस्ट के पंख मिले और साथ में डिवाइन वेपन मिला। तो मां सोवुल जब इतनी सारी लूट की चीजें वापस लेकर आता है तो फुल मून विलेज के अंदर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर ये कितना कुछ लेकर आया है। तो हमारे सोवुल के इतनी सारी चीजें लेकर आने के बाद उसके थर्ड मास्टर जो होते हैं उसके लिए सबसे पहले जो चीज बनाते हैं वो एक पाउच होता है, यानी एक स्टोरेज बैग होता है। वो उसके लिए एक स्टोरेज बैग बनाते हैं ताकि उसके अंदर वो चीजें स्टोर कर सके। स्टोरेज बैग जो होता है ये इसका साइज छोटा होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं इसी वजह से वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। और ऐसे जैसे अल्केमिस्ट के लिए स्टोरेज बैग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो बहुत सारी चीजों को उसके अंदर स्टोर कर सके। तो मां सोवुल अब स्टोरेज बैग लेकर खुद जंगल में जाता है। वहां पर जाने के बाद से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं वो सारी की सारी स्टोरेज बैग के अंदर स्टोर कर लेता है और उससे ज्यादा भारी सामान भी नहीं उठाना पड़ता। और रात के वक्त वो आकर अपनी मेडिसिन बनाने की प्रैक्टिस करता है, यानी दिन के वक्त वो सारा जंगल में रहता है, वहां पर जड़ी बूटियां लेकर आता है, जबकि रात के वक्त वो बैठा प्रैक्टिस करता रहता है कैसे वो यहाँ पर अपने लिए एक पिल बना सके। उसे एक पिल बनानी होती है जिस पिल की मदद से वो हीवंस गेट को ओपन करके ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि फोर्थ मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर पिछले 3 महीने से काम कर रहे हो, लगातार मेहनत करने के बाद भी क्या तुमने ये कर लिया है। सेकंड मास्टर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर ये पिल बना ली है, क्योंकि इस पिल को बनाना बहुत ज़्यादा खास होता है। इस पिल को बनाने वक्त यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, अगर पिल ठीक से ना बने तो ये पॉइजन बन जाती है, लेकिन अगर ये पिल ठीक से बन गई तो फिर ये लड़का वाकई में ब्रेक थ्रू कर लेगा। तीनों मास्टर्स वहां पर दरवाजे में खड़े होते हैं। सेकंड मास्टर कहता है कि हमें तुम्हारे स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा है, हम तीनों ही यहाँ पर रुकेंगे जब तक तुम इस पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यहाँ पर रुककर पहरा देंगे और तुम्हारी बॉडी को गार्ड करेंगे। और अगर तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हारे साथ होता है, एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती है, जब की डायवर्शन में जाने लगते हो, तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है हम सभी लोग पहले यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तो मां सोवुल उनसे कहता है कि मास्टर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के यहाँ पर होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। काश यहाँ पर फर्स्ट मास्टर भी होते तो काफी ज्यादा अच्छा रहता। तो इसी के साथ फोर्थ मास्टर से कहता है कि चलो चलो आप जल्दी से यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करो, जल्दी से उस पिल को खाओ और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या तुम ब्रेक थ्रू कर पाते हो या नहीं, या फिर हम लोग यहाँ पर उस पिल को तुम्हारे पास से छीन कर खा जाए। तो मां सोवुल कहता है नहीं नहीं मास्टर, मैं इस पिल को खाने लगा। और इसी के साथ ही मां सोवुल जो होता है उसने जो पिल बनाई थी वो उस पिल को खा जाता है। पिल को खाने के बाद वहां पर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक झटका लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी एक बाजू जो है उसके ऊपर फायर लगी हुई है, दूसरा बाजू जो है उसके ऊपर आइस जमी हुई है। तो मां सोवुल जो होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। लगता है कि मैंने यहाँ पर जो पिल जो थी, इस पिल के अंदर क्योंकि मैंने इस रिवाइन बोर की एनर्जी ऐड की हुई है, रिवाइन बोर की डैन यानी उसकी जो कोर एनर्जी वाली पिल थी उसको इसके अंदर ऐड किया था, इसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट महसूस कर रही है, जबकि दूसरी साइड जो वो ठंडी महसूस हो रही है। लगता है कि जब वो मेरी बॉडी वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाली और लगता है कि ब्रेक थ्रू होने वाला है। जबकि सेकंड मास्टर कहते हैं क्या तुम सभी लोगों ने देखा ये लड़का ब्रेक थ्रू करने वाला, और साथ ही वो चलाकर उसे कहते हैं कि सोवुल इसको बर्दाश्त करना, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा और उसके बाद तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, फिर तुम यहाँ पर एक नई राह में पहुंच जाओगे। तो हमारा सोवुल जो होता है उसके एपेक्स मेरिडियन पॉइंट यानी उसके सर के ऊपर जहाँ पर मेरिडियन पॉइंट होता है वहाँ पर एनर्जी चमकती है और उस एनर्जी चमकने के साथ उसकी जो कोर एनर्जी पॉइंट होता है जो उसके पेट में होता है उसके ऊपर भी वहाँ पर एनर्जी चमकती है और दोनों का कनेक्शन आपस में बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए उसका चैनल ओपन होता है। तो चैनल ओपन होने के साथ ही उसकी मेरिडियंस जो होती है वो वाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब पहले से ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर स्टोर की जा सकती है। तो मां सोवुल जो होता है जब अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ ही मां सोवुल की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा मिक्स कलर वाला ओरा निकल रहा होता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है।
है। तुम्हारा सोवुल उठकर खड़ा होता है और सीधा सामने की तरफ जाता है, जहां पर उसके सामने एक बड़ा सा गेट होता है। सोवुल उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वहां सोवुल जो होता है अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, अपनी फोर्स को यूज करते हुए उस दरवाजे को ओपन करता है। जब उस दरवाजे को ओपन करता है तो यहाँ पर इसका मतलब यही था कि उसने हीवनली गेट में ओपन ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो हीवनली गेट यही है जिसको यहाँ पर हीवनली गेट ब्रेक थ्रू कहा जा रहा था। तो हमारा सोवुल जो होता है इसी के साथ रियल लाइफ में जब अपनी आंखें खोलता है तो मास्टर उसके सामने बैठे होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें बहुत ज़्यादा बधाई हो, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो सोवुल कहता है क्या वाकई मास्टर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया? तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि हाँ तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुमने हीवनली बर्थ को अचीव कर लिया। इस वक्त तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। हम सभी लोग तो यहाँ पर तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं कि तुमने 18 साल में ब्रेक थ्रू कर लिया, जबकि हम में से कोई भी यहाँ पर 50 साल से कम उम्र में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। सेकंड मास्टर से कहता है कि लड़के अब जबकि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब तुम एक ट्रू एल्केमिस्ट बन सकते हो। तो एक एल्केमिस्ट जो होते हैं उसकी लाइफ में 6 लेवल्स होते हैं। 6 लेवल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हर ब्रेक थ्रू के साथ उसकी जो एनर्जी कोर होती है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती जाती है। सबसे पहला डैन डेवलपमेंट लेवल होता है जिसमें वो 18 साल तक रहा है। उसके फर्स्ट मास्टर ने यहाँ पर डैन डेवलपमेंट लेवल तक पहुंचाया और उसके बाद अब यहाँ पर उसने दूसरे लेवल जिसे हीवनली बर्थ कहते हैं उस लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तीसरा लेवल होता है लाव स्पिरिट एनर्जी, जिसमें वो यहाँ पर आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आसपास की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। चौथा लेवल होता है ब्रेथ ऑफ द सन, यानी कि उनकी जो फायर होगी वो इतनी पावरफुल होगी जैसे कि सूरज की एनर्जी हो, यानी सूरज की जो फायर होती है उसके बराबरी उसकी हीट होना हो जाती है। और उसके बाद आता है वाइटैलिटी ऑफ जिन एंड जैंग। वाइटैलिटी ऑफ जिन और जैंग एक बहुत ही खास लेवल है जिसमें आप यहाँ पर जिन और जैंग दोनों को मर्ज करके अपने लिए यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म कर सकते हो। फिर हीवन थ्रोन आता है। तो हीवन थ्रोन जो होता है ये सबसे लास्ट लेवल होता है और ये लेवल जो होता है इस लेवल के ऊपर जो एल्केमिस्ट इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है वो गार्ड लेवल पर पहुंच जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में गार्ड बन जाता है। सेकंड मास्टर से कहता है कि तुम्हारे फर्स्ट मास्टर के साथ साथ हम चारों मास्टर्स की नीड ऑन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो कोर एनर्जी सेंटर था वो ब्रोकन था, इसी वजह से हम लोग कभी आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी लोगों की उम्मीदें तुमसे हैं। जो फर्स्ट मास्टर हमेशा कहा करते थे कि तुम हम सभी लोगों से अलग हो क्योंकि तुम एनर्जी को गैदर कर सकते हो। ये हम सभी लोग चाहते हैं तुम हीवनली थ्रोन लेवल तक पहुंचो और एक असली के गार्ड बन जाओ। सोवुल उन लोगों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कमाल का एल्केमिस्ट बनाने के लिए। देखना एक ना एक दिन मैं हीवन थ्रोन को अचीव जरूर करूंगा। जब मास्टर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझे इस लेवल तक भी पहुंचाने के लिए। फिर साथ ही मैं सोवुल उनसे पूछता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि जब मैंने पिल खाए थे उस वक्त से लेकर अभी कितना वक्त गुजर गया है? तो थर्ड मास्टर से कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर पूरा 1 महीना गुजर चुका है, तुमने 1 महीना लगा दिया ब्रेक थ्रू करने में। तो मां सोवुल कहता है कि पूरा 1 महीना गुजर गया और उसके बाद नेक्स्ट एक और महीने के गुजरने के बाद का सीन दिखाते हैं कि मां सोवुल जो होता है अपनी हीवनली बर्थ टेक्निक यानी कि अपनी हीवनली बर्थ में ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी नई पावर्स के साथ अपने आप को बैलेंस करना सीख लेता है। और इस बार मां सोवुल जब जंगल में जाता है तो वो सिर्फ जंप करते हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, जिस माउंटेन के ऊपर पहली बार चढ़ने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मां सोवुल कहता है कि अब देखो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे लिए कितना आसान हो गया, अब तो मैं यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ सकता हूँ। तो वो माउंटेन के ऊपर चढ़कर खड़ा होता है, उस बड़े वैस्ट जंगल की तरफ देखता है और कहता है कि बीस फॉरेस्ट, एक ना एक दिन में यहाँ पर इस बीस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकलूंगा और बाहर की दुनिया देखूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोवुल क्या इस जंगल से निकलने की तैयारी करने वाला है या नहीं।